वुल्फ पैक एल्गोरिदम। आज हम देखेंगे डिफरेंट स्टेप्स कि वुल्फ पैक एल्गोरिदम किस तरह से काम कर रहा होता है। ठीक है, वुल्फ पैक एल्गोरिदम का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट वीडियो में देखा था। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप ये एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है। फर्स्ट स्टेप इस एल्गो का क्या होता है कि सबसे पहले पैरामीटर्स इनिशियलाइज किए जाते हैं। ठीक है, कि उसका मेन एक्चुअली गोल क्या होगा, इनिशियल पोजीशन क्या होगी, इनिशियली वो स्टार्ट किस तरह से करेगा सिस्टम। ठीक है, जो भी सिस्टम वुल्फ पैक एल्गोरिदम की बेस पे डिजाइन किया गया वो सिस्टम, right? So first step is initialize parameters. Which kind of parameters? Initial position of artificial wolf. अब ये artificial wolf जरूरी नहीं है नेचुरल वुल्फ की तरह का हो, ये कोई भी एक एजेंट हो सकता है, कोई पार्टिकल हो सकता है, कोई एक ऐसी एंटिटी हो सकती है जिसको हम एज अ वुल्फ कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, वो सिस्टम टू सिस्टम डिफर करेगा, वो आपको खुद फाइंड आउट करना होगा कि आपके पर्टिकुलर सिस्टम में आर्टिफिशियल वुल्फ के तौर पर कौन सी एंटिटी यूज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ वुल्व्स। टोटल नंबर ऑफ वुल्व्स आपको बताने होंगे कि टोटल नंबर ऑफ वुल्व्स कितने हैं। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ आइट्रेशंस, कि कितनी आइट्रेशंस के बाद आपका जो गोल है वो अचीव होगा। टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस आपकी कितनी होनी चाहिए। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ रेपिटेशंस इन स्काउटिंग बिहेवियर, कि जो स्काउट वुल्व्स हैं जब वो प्रे फाइंड आउट कर रहे होंगे डिफरेंट लोकेशंस पर, तो वो कितनी रेपिटेशंस करेंगे, कितनी दफ़ा डिफरेंट लोकेशंस पे वो प्रे ढूंढेंगे, सर्च आउट करेंगे। ठीक है, तो उस की नंबर ऑफ रेपिटेशंस को भी हमने स्टार्ट में बताना होगा कि मैक्सिमम वो कितनी दफ़ा उस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं कि वो वहाँ सर्च आउट करें। अदरवाइज वहाँ पर इट मीन्स वो प्रे नहीं होगा और वो किसी और लोकेशन पे फिर चले जाएंगे और वहाँ सर्च करेंगे। तो ये चीज़ भी पहले इनिशियलाइज करना होगी। नेक्स्ट स्टेप इज ओके, फर्स्ट स्टेप तो हो गया इनिशियलाइजेशन का। नेक्स्ट स्टेप इज कि उसमें क्या होगा, अब जो लीडर वुल्फ है उसको हम टोटल नंबर ऑफ वुल्फ्स हमारे पास n है। ठीक है, n माइनस वन वुल्फ्स मीन्स वन, जो एक जो लीडर वुल्फ था उसको छोड़कर बाकी जो सारे वुल्फ्स हैं n माइनस वन वुल्फ्स होंगे। अब वो सारे वुल्फ्स डिफरेंट बिहेवियर्स होंगे उनके। पहले उनमें से कुछ वुल्फ्स एज अ स्काउट एक्ट करेंगे, एज अ स्काउट वुल्फ। और स्काउट वुल्फ का क्या काम होता है कि वो प्रे सर्च आउट करेंगे कि डिफरेंट लोकेशन पर जो प्रे है वो है या नहीं, और अगर है तो कहाँ पर है। ठीक है, सो n-1 wolf will first act as artificial scout wolves to take scouting behavior। और ये scouting behavior उनका कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक कि yi ग्रेटर देन y लीड ना हो जाए। अब ये क्या है, जो yi है वो है concentration of prey smell that is perceived by the wolf। ये जो नंबर ऑफ वुल्व्स है ना, स्काउट वुल्फ, ये जो प्रे की स्मेल की कंसंट्रेशन को परसीव करेंगे, ये वो कंसंट्रेशन है। ठीक है, और वाई लीड क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रे स्मेल दैट इज परसीव्ड बाय लीड वुल्फ। ठीक है, लीड वुल्फ जो परसीव करेगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रे की स्मेल कंसंट्रेशन को प्रे की, उसे हम वाई लीड कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जब तक स्काउट वुल्फ वो परसीव करेगा प्रे की कंसंट्रेशन को जब तक ज्यादा लीड वुल्फ की निस्बत, तब तक वो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जैसे ही लीड वुल्फ को आइडिया हुआ कि कहीं और प्रे की स्मेल कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो वहां स्काउट वुल्फ को ऑर्डर करेगा कि अब आप लोग यहाँ नहीं बल्कि उस जगह सर्च आउट करो जहां मुझे लग रहा है कि कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, तो वो फिर स्काउट वुल्फ क्या करेंगे, लीड वुल्फ की कमांड पर वहां से मूव ऑन कर जाएंगे दूसरी लोकेशन पर जहां लीड वुल्फ को ज्यादा कंसंट्रेशन फील हो रही थी। ठीक है, तो स्काउटिंग का, स्काउट वुल्फ का जो एक्शन है, जो बिहेवियर है, वो कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक वाई आई ग्रेटर देन वाई लीड रहेगा। और जैसे ही y लीड ग्रेटर हो जाएगा yi से, तो ये प्रोसेस स्टॉप कर जाएगा और नेक्स्ट स्टेप पर मूव ऑन हो जाएगा।
ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा है वो हम नेक्स्ट में देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा सेकंड कंडीशन क्या है कि ये प्रोसेस स्काउटिंग का कब स्टॉप कर जाए, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ रेपिटेशन हो जाए। मतलब एक लोकेशन पर बहुत दफा अगर सर्च आउट कर लिया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेपिटेशन जो हमने स्टार्ट में इनिशियलाइज की थी वो अगर अचीव हो चुकी हैं तो फिर तब भी ये प्रोसेस स्टॉप कर जाए और ये नेक्स्ट पर मूव ऑन कर जाए। ठीक है, सो नाउ गो टू स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या है कि अब स्काउट वुल्फ ने प्रे को ढूंढ लिया, अब उन्हें क्या करना है, बाकी अपने फ्रेंड्स को बुलाना है, बाकी वुल्फ्स को बुलाना है कि वो आए और उसको खा लें। ठीक है, तो स्टेप 3 में क्या है कि अब ये जो सारे n-1 वुल्फ्स हैं ये लीड वुल्फ को बताएंगे, मैसेज सेंड करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे लीड वुल्फ के साथ कि उन्हें प्रे मिल चुका है। ठीक है, उन्होंने शिकार ढूंढ लिया है और अब लीड वुल्फ बाकी मेंबर्स को कॉल करेगा एंड देन बाकी मेंबर्स उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां स्काउट वुल्फ को वो प्रे मिला था। ठीक है, नाउ इफ yi is greater or equal to y lead then go to step 2, अदरवाइज क्या होगा कि वुल्फ प्रे को सर्च आउट करते रहेंगे। ठीक है, अब ये क्या कंडीशन है इसको अंडरस्टैंड कर लें। yi क्या था, स्काउट वुल्फ्स की कंसंट्रेशन स्काउट वुल्फ्स की परसेप्शन थी किस चीज की, कंसंट्रेशन ऑफ प्रे स्मेल की। ठीक है, और वाई लीड क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रे स्मेल दैट इज परसीव्ड बाय लीड वुल्फ। राइट, तो जब तक अगर स्काउट वुल्फ जो है वो प्रे स्मेल की कंसंट्रेशन को ज्यादा परसीव कर लेता है किसी जगह पर लीड वुल्फ से ज्यादा, तो फिर क्या होगा, इट मीन्स स्काउट वुल्फ अपना काम करता रहेगा। स्काउट वुल्फ कंटिन्यूसली सर्च आउट करता रहेगा प्रे को अपनी लोकेशन पर जहां पर उसे ज्यादा कंसंट्रेशन फील हो रही है, स्मेल कंसंट्रेशन फील हो रही है प्रे की। लेकिन अगर वाई लीड ज्यादा हो जाता है तो फिर उस केस में ये प्रोसेस स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर भी मेंशन है कि अगर वाई आई ग्रेटर या इक्वल हो जाता है वाई लीड से तो क्या करो, दोबारा से स्टेप 2 पर चले जाओ। स्टेप 2 क्या था कि दोबारा से स्काउटिंग बिहेवियर परफॉर्म करो। स्टेप 2 स्काउटिंग बिहेवियर का था। ठीक है, मतलब दोबारा से प्रे को फाइंड आउट करते रहो, स्काउटिंग बिहेवियर ये होता है। तो इट मींस अगर वाई आई की कंसिडरेशन ग्रेटर या इक्वल है वाई लीड से तो स्टेप 2 पर चले जाओ, मतलब प्रे को फाइंड आउट करते रहो। स्काउट वुल्फ क्या करेगा इस सिचुएशन में, प्रे को कंटिन्यूसली फाइंड आउट करता रहेगा, सर्च आउट करता रहेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करो, अदरवाइज द वुल्फ विल कंटिन्यू रनिंग। अगर ऐसा नहीं है कि उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो फिर क्या होगा, वुल्फ मुसलसल फाइंड आउट करता रहेगा कि किस लोकेशन पर प्रे की कंसंट्रेशन, स्मेल कंसंट्रेशन ज्यादा है, ताकि वुल्फ एज सुन एज पॉसिबल उस जगह पर पहुंच जाए जहां पर प्रे की स्मेल कंसंट्रेशन ज्यादा है या फिर एटलीस्ट उसके बिल्कुल पास पहुंच जाए। ठीक है, जब ये स्काउटिंग का सारा प्रोसेस हो गया तो अब क्या हुआ, देन गो टू स्टेप 4। ठीक है, नाउ स्टेप 4 में क्या है कि पोजीशन विल बी अपडेटेड। किस चीज की पोजीशन, सारे आर्टिफिशियल वुल्फ्स की पोजीशन जो है वो अपडेट हो जाएगी कि लीड वुल्फ किस पोजीशन पर है करंटली, स्काउट वुल्फ इस टाइम क्या कर रहे हैं, वो किस लोकेशन पर हैं, किस पोजीशन पर हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि प्रे फाइंड आउट करने के बाद सबकी लोकेशन, सबकी पोजीशन अपडेट हो जाएगी। नेक्स्ट इज स्टेप 5। अब इसमें क्या होगा कि लीडर वुल्फ की भी जो पोजीशन है वो अपडेट हो जाएगी, डिफरेंट रूल्स के अकॉर्डिंग उसकी भी अपडेशन हो जाएगी कि करंटली लीडर वुल्फ किस लोकेशन पर है। ठीक है, अब स्काउटिंग का प्रोसीजर हो गया, लीडर वुल्फ को स्काउट्स ने बता दिया स्टेप 3 में। ठीक है, और फिर लीडर वुल्फ ने बाकी जो वुल्फ्स थे उन्हें भी गाइड कर दिया और
प्रे ईटिंग का जो गोल था उन्होंने वो अचीव कर लिया। अब ये स्टेप 6 में क्या हुआ कि ऑप्टिमल सोल्यूशन अचीव कर लिया उन्होंने। अब वो ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटरेशंस में प्रॉपरली प्रिसाइजली उन्होंने अपना गोल अचीव कर लिया है, जो कि प्रे ईटिंग का था, प्रे फाइंडिंग का था। ठीक है, मतलब आपस में कम्युनिकेशन के थ्रू वुल्फ्स ने मिलकर एक गोल अचीव कर लिया, कम्युनिकेट करके एक गोल अचीव कर लिया, शॉर्ट टाइम में एक प्रिसाइज गोल अचीव कर लिया, एक्यूरेटली गोल अचीव कर लिया, जो कि क्या था कि प्रे ईटिंग का था। पहले उन्होंने प्रे फाइंड आउट किया कम्युनिकेशन से। ठीक है, पहले वुल्फ की जो, अब देखिए इसमें डिफरेंट फैक्टर्स आ जाएंगे, उनकी जो परसीविंग पावर है वुल्फ्स की वो तो नेचुरली है, लेकिन मशीन के केस में, आर्टिफिशियल सिस्टम के केस में उसे हमें पावर देनी पड़ेगी कि वो स्मेल कंसंट्रेशन को परसीव कर सके। ठीक है, तो वो एक फैक्टर आ गया। देन फिर डिस्टेंस का फैक्टर, देन कम्युनिकेटिंग फैक्टर कि कम्युनिकेट किस तरह से करेंगे लीडर वुल्फ से स्काउट वुल्फ, और फिर लीडर वुल्फ बाकी वुल्फ से कैसे कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो इस सारे प्रोसीजर के बैकएंड पे ये सारा कुछ हो रहा होगा, और इस सब के थ्रू क्या हुआ, हमने एक ऑप्टिमल सोल्यूशन अचीव कर लिया, जो कि ये था कि प्रे उन्होंने स्काउट वुल्फ ने फाइंड आउट भी कर लिया और बाकी सारे वुल्फ्स को बता भी दिया लीडर वुल्फ के थ्रू, और फिर लीडर वुल्फ ने क्या किया, बाकी सबको भेज दिया वो प्रे ईटिंग के लिए, और एज अ रिजल्ट सारे वुल्फ्स ने मिलकर वो जो प्रे था वो खा लिया। ठीक है, तो ये शॉर्ट टाइम में एक एक्यूरेट सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, सो दे रीच देयर गोल। अगर ये ऑप्टिमल सोल्यूशन अचीव हो जाता है, स्टेप 6 में ये चीज़ लिखी हुई है। अदरवाइज क्या करो, दोबारा से अगर ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है तो इट मीन्स कि प्रे सही लोकेशन पर नहीं मिला, या जो प्रे वो फाइंड आउट कर रहे थे उन्हें कोई भी प्रे नहीं मिला, तो इट मीन्स वो दोबारा से फाइंड आउट करेंगे, दोबारा से सर्चिंग करेंगे प्रे के लिए। तो जब दोबारा से सर्चिंग करेंगे तो इट मीन्स दोबारा से स्टेप 2 पर जाएंगे, क्योंकि स्टेप 2 स्काउटिंग बिहेवियर का था, जिसमें दोबारा से जिसमें स्काउट वुल्फ फूड सर्चिंग कर रहे थे, प्रे सर्चिंग कर रहे थे। ठीक है, और फिर दोबारा से सारे स्टेप्स परफॉर्म होंगे जब तक कि ऑप्टिमल सोल्यूशन अचीव नहीं हो जाता। क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट वुल्फ पैक। वुल्फ पैक का बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि किस तरह से सारे वुल्फ्स आपस में कम्युनिकेट करके एक गोल को अचीव कर रहे हैं, एक फूड सोर्स को एक लोकेशन पर अचीव कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, और फिर उसे किस तरह से कम्युनिकेट करके वो सब आपस में एक दूसरे को बुलाकर और फिर वो उसे उसका जो ईटिंग का प्रोसेस है वो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ये सारा इसके बैकएंड पे काम हो रहा था कि डिफरेंट टीम मेंबर्स किस तरह से कम्युनिकेट कर रही हैं और गोल को अचीव कर रही हैं, सेम गोल को, ऑप्टिमल गोल को, ऑप्टिमल सोल्यूशन को किस तरह से अचीव कर रहे हैं। राइट? So that's all. Thank you so much.